किला रही होगी। इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए दोस्तों कम है। ये राजा का किला कहा जाता है, बहुत पुरानी किला है ये। अब ये खंडहर बन के रह चुकी है। इतिहास के पन्नों पर ही आप इसको देख सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं इसका कोई जिक्र नहीं जान सकते। दीरा का किला। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम दीरा की किला की तरफ चल रहे हैं, चलते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हो सकती। जय हिंद दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओम शक्ति ब्लॉग चैनल पे। तो मैं आज नए जगह पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुल्तानपुर से कादीपुर मार्ग पे बीचों बीच दीरा बाज़ार पड़ती है। दीरा बाज़ार से आप जब सुल्तानपुर से कादीपुर जाने लगेंगे तो राइट साइड मोड़ना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा राजा का किला। ये बहुत ही पौराणिक मानता है, तो इतिहास के पन्नों में कहीं दब चुका है। मैं कोशिश करूँगा उसको गाइड करूँगा आपको। आज हम चल रहे हैं दीरा के राजा की कोठी पे। बहुत ही प्रसिद्ध कोठी है, मानी जाती है। बहुत ही पुराना किला है। आप राजा किला शायद कहीं देखेंगे। तो चलते देखें दोस्तों, आपको नए जगह पे नए चीज़ के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों हम अब किले के तरफ मुड़ गए हैं। ये किले का बाहरी नज़ारा आप देख सकते हैं। ये बाहर का दृश्य है किले का। तो ये किला हमारा बाहर से देखने में कुछ ऐसा दिखता है। और ये राइट साइड में आप देख रहे हैं किले का मेन द्वार। और यहाँ पे अभी इस समय यहाँ पे इंटर कॉलेज बन गया है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। और ये किले का बाहर का नज़ारा। यहाँ के राजा का नाम बताऊँ तो इनका नाम था ठाकुर बरियार सिंह, जो यहाँ के राजा थे। किले का बाहर से गेट का नज़ारा दिखाऊंगा। देख सकते हैं इसकी नक्काशी कितनी सुंदरता से बनाई गई है। और इसका मेन द्वार जो कि ये ऐसा प्रतीत होता है, ये बहुत ही चौड़ा है दोस्तों। और ये देख सकते हैं लकड़ी का बना हुआ छत बहुत ही मजबूत, बेहद मजबूत होती है। झरोखे यहाँ पे सैनिक तैनात रहते होंगे पुराने के ज़माने। आप देख सकते हैं कबूतर भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि हमें मालूम है कि पुराने के ज़माने के जो खंडहर होते हैं वहाँ पे कबूतर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदरता से बनाई गई ये गेट का सिरा। और कुछ पर्यटक लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ। हरी भरी वृक्ष, पेड़ पौधे, और ये मेन गेट का सिरा। जिसका मेन द्वार आप देख सकते हैं, बहुत ही लंबा, बहुत चौड़ा ये मेन द्वार है। एंड सेकेंड मैं बताना चाहूँगा कि इस किले की बहुत ही पुरानी मान्यताएं हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। बहुत पुराना ये किला है। इसके बारे में अपने ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे। आप चलिए हमारे साथ। ये पुरानी मान्यताएं सबसे पुरानी है कि ये इसको इसलिए बनाया गया था। यहाँ से आप कोई दुश्मन अगर हमारे पीछे हमला करता है तो यहाँ पर गार्ड आप देखते हैं। यहाँ से तो मेन गेट पर निशाना जो डाला गया है, डायरेक्ट सीधे मेन गेट पर निशाना गया है। कोई दुश्मन अगर आते एंट्री करते हैं तो उसको डायरेक्ट गेट पे सीधा हमारे दुश्मन का हमला करते हैं। हाँ, तो दोस्त मान चुके हैं। तो दोस्त आप बताइए आपका नाम क्या है? अमन यादव। हमारे फ्रेंड आज हमारे दोस्त हैं। भैया का नाम अमन यादव। जी आप कौन है? आइए। वेल मेरा नाम भी ओम शक्ति है। नाइस टू मीट यू एंड वेल माय फ्रेंड्स मिस्टर आकाश गुप्ता एंड यू या मिस्टर अभिषेक सिंह मीट माय न्यू फ्रेंड्स। तो कुछ लोग यहाँ पे आए हैं एक्सप्लोर करने। कुछ इस दीरा जो फोर्ट है इसकी खूबसूरती की कितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो गाइस जो इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए आए हैं, तो मैं चाहूँगा सभी को कुछ आगे इसके बारे में बताऊँ। तो किला की तरफ तो लेट मी चेक आउट। तो ये आपका किला है। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये महल है। आप पुराने ज़माने का महल था ये। आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता से बनाई गई है इस महल को। और इस महल में बहुत सारे वस्तुएं मौजूद हैं। तो ये महल का सामने का पोर्शन है। और ये है कोठी। मैं आपको भी अंदर से एक्सप्लोर करूँगा। ये दोस्तों तो कुछ बच्चे, कुछ पर्यटक यहाँ पे आकर कुछ फ़ोटो शूट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों मैं आपको फिर दिखा दूँ आपको ये महल का मेन सिरा है। ये फ्रंट लुक कह सकते हैं आप। पुराने के ज़माने में कितनी सुंदर रही होगी। और बच्चे नए नए पोज देकर नए लुक में फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। और मैं यहाँ की हरी भरी पौधों के वृक्षों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो अभी स्कूल बन चुका है वो भी आप देख सकते हैं।
और मैं चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग बैक गेट से जा रहे हैं यहाँ, तो आप देख सकते हैं ये किले का नज़ारा। मतलब किले का ये बैक साइड है। ये देख जैसी नक्काशी की खूबसूरती आप देख सकते हैं। देख कर पता लगाया जा सकता है कि अपने ज़माने में क्या खूबसूरत किला रही होगी। ये इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की जाए दोस्तों कम है। ये राजा का किला कहा जाता है, बहुत पुरानी किला है ये। अब ये खंडहर बन के रह चुकी है। इतिहास के पन्नों पर ही आप इसको देख सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं इसका कोई जिक्र नहीं जान सकते। देरा का किला। तो आपको मैं कोशिश करूँगा कुछ अंदर से नज़ारे दिखाऊं। तो चलते हैं आगे दोस्तों इस किले की खूबसूरती आप देख सकते हैं। बहुत ही रहस्यमयी किला। कुछ लोग किले में घूमने आए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ तो इस किले में एक कोर्ट भी है, हाई कोर्ट। तो पुराने ज़माने के राजा महाराजा हाई कोर्ट का भी प्रावधान रखते थे, जो अपने जितने की जो जनता जनार्दन है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हाई कोर्ट बनाया गया था। तो दोस्तों मैं आपको किले के महल के अंदरूनी चीज़ें में ले चल रहा हूँ। अंदरूनी का जो अंदरूनी चीज़ें हैं उनको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये किला अब इसमें खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। ये पुराना किला, यहाँ पे भूत और चुड़ैले लोग भी अब बात करने लगी हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आप शाम को 8 बजे के बाद आएंगे तो ये बेहद ही डरावना हो जाता है। यहाँ पे रात में लोग आना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कुछ और अंदर की दृश्य, जो कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अंदर का नज़ारा है, बाहर से बाहरी लुक देख लीजिए कि बाहर से कितनी सुंदरता से बनाई गई है, कितनी सुंदर लगती है बाहर से। इसके सारे नक्काशे, इसके बारजे, इसकी खिड़कियाँ, इसके द्वार, इसके गेट बहुत सुंदर मनमोहक लगते हैं। तो मैं दोस्तों आपको किले के अंदर की तरफ ले चल रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो ये हम लोग चल रहे हैं कमरे में। ये यहाँ के जो टाक कहते हैं, टाके बने हुए थे। और यहाँ पे अब हम इस किले के केंद्र बिंदु पर चल रहे हैं। ये किले का केंद्र बिंदु कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर भी लकड़ी के पूरे छत्ते बने हुए हैं। जितने भी काम इसमें हुए हैं लकड़ी और पत्थर के काम हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं नक्काशी सब पत्थर के हैं, ईंटें पत्थर के बन के मिल के बने हुए हैं। तो ये आपका बीच से देखने पे ये महल कैसा लगता है। और ये ऊपर सेकंड फ्लोर का जो है नज़ारा वो है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं दोस्तों कि जो रानियाँ थी पुराने ज़माने के, घर पे रहती थी, घर से मतलब उनको बाहर जाना नहीं होता था, तो वो घर के अंदर से गुफा के रास्ते से होते हुए नदी के किनारे जाती थी, गोमती नदी के। तो वहाँ पे वो लोग स्नान करते थे। तो ये इसका गुफा से अंदर से होके जाने का रास्ता है मंदिर की तरफ और नदी की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये तो यहाँ पे भूतों का, चुड़ैलों का वास हो गया है। अब यहाँ पे कोई अंदर जाना पसंद नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं होती, चाहे कोई जानवर कोई हो सकते हैं। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपना नाम इस दीवार पे लिखे हैं, जैसा आप देख सकते हैं दीपक और क्या क्या नाम लिखा हुआ है तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और ये देखिए लिखा हुआ है, आप नाम पढ़ लीजिए। एंड ये कुछ दिल बना हुआ नाम लिखा हुआ है, ये नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ, शिवम लिखा हुआ है। तो दोस्तों कुछ लोग अपना नाम दीवार पर लिख गए हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है आई लव यू दिल में पप्पू। तो कुछ सिरफिरे होते हैं, कुछ दीवाने होते हैं जो अपना नाम इस किले के दीवारों पर लिखकर अपना नाम अमर करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं दोस्तों आपको बेहद मजबूत पत्थर का एक गुंबद दिखाना चाहूँगा। ये वही गुंबद है, वही खंभा है जिसके साख पर पूरी की पूरी इमारत, पूरी की पूरी महल टिकी हुई है। ये वही खंभा है दोस्तों। ये पूरी की पूरी पत्थर की बनी हुई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसकी नक्काशी कितनी सुंदरता से इसकी कढ़ाई कटिंग की गई है। और दोस्तों ये देखिए, ये किले का किनारे का द्वार है, जो बारिश के कारण, वर्षा होने के कारण यहाँ का जो ज़मीन है निचला सतह बैठ गया है,
चढ़ रहे हैं किले के ऊपर की तरफ, जो कि पूरी जर्जर चुकी है। बहुत रिस्की सीढ़ी है ये, आप देख सकते हैं लोग। छोटी सी जगह पे चलना बहुत खतरों से खाली नहीं, बट सब आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। देख सकते हैं गाइस, ये है, आ गए हैं हम लोग किले के मेन चोटी पे, क्योंकि बहुत ही दूर से बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मनमोहक लगता है ये पोजीशन इसका। ये पोजीशन मंदिर का बहुत ही पीसफुल है दोस्तों पे चलना। देखते हैं आप मंदिर के ऊपर के नज़ारे को, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक दृश्य। किले के एकदम ऊपरी सिरे पे चढ़ चुका हूँ, जो कि बहुत डरावना, बहुत ही भयानक लग रहा है मुझे। और इसकी सारी दीवारें और सारी ईंटें जर्जर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। इस पे मैं और आगे जाऊंगा तो ये खतरे से खाली नहीं है, बहुत ही खतरे भरा ये हमारा ब्लॉग पूरा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसकी दीवारें सारी टूट चुकी हैं, गिर चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जहाँ तक दिखा सकूँ, आपको जितनी भी अच्छी तरह से दिखाने की। किले की सबसे ऊपरी सतह पर, जो कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से जर्जर हो चुका है किला। किले की जितनी भी दीवारें हैं, जितनी भी ईंटें हैं, जितने पत्थर हैं, सारे जर्जर हो चुके हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको जहाँ तक दिखा सकूँ। तो मैं इसके आगे और भी सोशल मीडिया में हिम्मत नहीं, क्योंकि यहाँ की दीवारें पूरी जर्जर हो चुकी हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसके बारे में, इसकी शीर्ष के बारे में, जो इस किले के सबसे आकर्षण का केंद्र है। ये शीर्ष है हमारा, देख सकते हैं इस शीर्ष के बारे में। इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि राजा इस पर चढ़ के आप पूरे इतनी छोटी सी सिटी जो शहर है, पूरे शहर का नज़ारा इस किले से आप ले सकते थे। तो ये ऊपर किला, आप ऊपर चढ़ के आप पूरे इस गांव का नज़ारा ले सकते हैं, पूरे गांव, पूरे बच्चे का नज़ारा इस किले पर चढ़ के ले सकते हैं। ये इतनी ऊंचाई पे है। तो सब इनको कर लीजिए सर। तो हजारों साल की घटनाएं अपने अंदर समेटे हुई हैं। तो देख, ये नीचे का नज़ारा बहुत ही डरावना, बहुत भयानक। मैं दोस्तों ज़्यादा मैं नीचे ना जाते हुए, देख सकते हैं मेरा जूता यहाँ से जस्ट बगल में ही है, तो मैं ज़्यादा नीचे ना जाते हुए आपको मैं ऊपर से एक्सप्लोर करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मैं कितने तले पे ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो ये है आपके राजा का किला का सबसे ऊपर का शीर्ष, देख सकते हैं। भूतों का बंगला कह सकते हैं इसे आप। तो ये नक्काशी कुछ बहुत सुंदर। दोस्तों देख सकते हैं आप, सीढ़ी कितनी डरावनी है, कितनी खतरे भरी है, क्योंकि इसे किनारे कोई सीढ़ी नहीं बने हुए हैं। दोस्तों उसके साथ मुझे और देखने को कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये सीढ़ी दिख रहा है आपको, ये सैनिकों के लिए मोस्टली बना था, कि अगर कोई बाहर का सैनिक, कोई बाहर का राजा आक्रमण कर दे, तो आप यहाँ से बम का गोला डालेंगे, सीढ़ी के अंदर से होते हुए सीधे अंदर से डालेंगे, तो बम का गोला सीधे आपको जो हमने तोप दिखाया था वहाँ से वो मतलब निकलेगा, वहाँ से वो आक्रमण करेगा और सीधे वो द्वार पे जाकर उसका बम का गोला सीधे द्वार पे जाके लगेगा। तो इस पर्पज़ से बनाया गया था। मगर ये भूतों का खंडहर बन के रह गया है, यहाँ पे कोई अंदर जाना पसंद नहीं करते, तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ अंदर। सीढ़ियों का किनारा देखिए दोस्तों, मछली के आकार का, मुझे बहुत ही यूनिक लगा ये। सीढ़ियों चढ़ने के लिए मछली के आकार का बना हुआ है। दोस्तों आप जो ये गुफानुमा ये झरोखा देख रहे हैं, तो ये सब शिव बम आक्रमण करने के पर्पज़ से बनाया गया था। बट अब ये भूतिया खंडहर बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे रात में लोग कभी नहीं आते और इसमें अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती जाने की।
तो क्योंकि भूत प्रेत और अन्य जानवर जंतु यहाँ रहते हैं, तो अंदर जाना खतरों से भरा है। मैं आपको बाहर से ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतनी डरावनी लग रही है। दोस्तों अंत में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये राजा का दरबार कहा जाता था, इसको कोर्ट कहते थे। राजा दिया राजा का कोर्ट है ये। इसमें बहुत से न्याय अन्याय का फैसला होता था। जितने भी पीड़ित लोग आते थे राजा के समक्ष अपने दर्द को लेकर, उनका निवारण यहीं पर होता था। देख सकते हैं दोस्तों राजा का बंगला और राजा का कोर्ट। तो हम लोगों ने राजा का किला का पूरा एक्सप्लोर कर लिया। अब राजा किले तो आप देखिए बाहर नज़ारा, अंदर नज़ारा आपको हम दिखाई देते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग राजा के कोर्ट की तरफ। जैसे कि पहले के ज़माने में राज दरबार लगता था, कोर्ट लगता था, तो वहाँ पे कोई मुकदमाबाजी कुछ नहीं होता था। आज के ज़माने के अकॉर्डिंग पहले के ज़माने में ठीक था। पहले जो करना होता था वो राजा ही करते थे। कोई भी अगर बात होती थी, किसी समस्या होती थी, वो राजा के सामने पेश करते थे, तो राजा जी उसका निवारण करते थे। तो देखते थे दोस्तों ये राजा जी का कोर्ट है। हमारा कैमरा मैन साहब कहना चाहूँगा तो अंत क्षणों में आपको ये दोस्तों कहना चाहूँगा कि ये हम लोगों ने आज की वीडियो में राजा के किला के बारे में जाना, जो कि है सुल्तानपुर से पूरापुर के बीच दियरा बाजार में। दियरा बाजार से आप 2 किलोमीटर अंदर आएंगे तो ये राजा का किला पड़ता है।